अब डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक ही जाता है। नमस्कार साथियों, YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स में मैं अभय सिंह लोधी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पर हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10वीं का अनसॉल्व पेपर, जिसमें से अभी तक आप लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और वो चैप्टर थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, जिसे उदय सर ने कंप्लीट किया है। और आज हम तीसरा यहां पर चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसको शुरुआत करने जा रहे हैं जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं। सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन है 2015 से लेकर के हम पिकअप करेंगे और जितने लेक्चर्स के साथ में हो सकेगा उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है। एक ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की घात 2 हो। सबसे पहली बात तो एक यही है कि एक ऐसा हमें समीकरण लेना है जो हमारे चर हैं। चर मीन्स कि आपके एक ऐसा नंबर, एक ऐसा वेरिएबल जो कि हमेशा बदलता रहे, मीन्स एक्स वाई जेड के फॉर्म में ऐसी एक चर को हम चर संख्या कहते हैं। तो ये वेरिएबल हो जाएगा और एक वेरिएबल्स की पावर यहाँ पर मैक्सिमम 2 होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका मानक रूप देखते हैं। ये जो वेरिएबल जो 2 घात का चर समीकरण है ये क्या हो सकता है। इसका मानक है इक्वेशन ax² + bx + c = 0। यहां पर चर आपका है x और यहां पर चर की जो मैक्सिमम पावर है ये मैक्सिमम पावर यहां पर 2 है। अतः ये जो आपका है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। और यहीं पर एक चीज देख लीजिए, ये जो इसके x² का कोफिशिएंट है, x² का गुणांक है, ये जो आपका x का गुणांक है और ये जो c है आपका अचर पद या इसे कांस्टेंट कहा जाए। a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स कि a, b, c जो होंगे वो वास्तविक संख्याएं होंगे। वास्तविक संख्याएं आप लोग लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। लेकिन और एक चीज यहीं पर है, a not = 0, कोफिशिएंट ऑफ x², मीन्स कि x² का जो गुणांक है साथियों वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है, मीन्स कि अगर ये a = 0 हो गया, अगर a = 0 हो जाएगा तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, bx + c = 0। ये फिर इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और इसके बाद तीसरा आपका द्विघात समीकरण का जो मूल है, इसके जो हल हैं, इसके हल कितने होते हैं। मूलों की जो संख्या है साथियों ये यहाँ पर 2 आएगी। मूलों की संख्या किस चीज पर डिपेंड करती है, मैक्सिमम पावर ऑफ, ये जो आपकी पावर है यहाँ पर वेरिएबल्स की, जो चर की जितनी पावर होगी वही आपकी होती है मूलों की संख्या। तो यहाँ पर जो मूलों की संख्या होगी द्विघात समीकरण में ये 2 होगी। और x का ऐसा मान, या फिर इसी की जो दूसरी डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा दिया जाए, x का ऐसा मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर सके, x का ऐसा मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर सके वो उसके मूल होते हैं या फिर वे उसके हल होते हैं, जीरोज होते हैं या रूट्स होते हैं। 4 आपके पॉइंट है यहाँ पर, द्विघात समीकरण के मूलों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन इसके रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर लेते हैं। सबसे पहले ax² + bx + c = 0, ये आपकी स्टैंडर्ड मानक समीकरण है। अब ये आपको =0 के मूल हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं अल्फा एंड बीटा हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। और इन दोनों मूलों को हमने यहाँ पर लेट कर लिया है अल्फा एंड बीटा। अच्छा, अगर अल्फा एंड बीटा इसके दो मूल हैं तो इसके मूलों का योग, मीन्स कि मूलों और इसके गुणांकों के बीच में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है। और इस रिलेशन को हम देखते हैं मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के द्वारा। तो यहाँ पर मूलों का अगर हम योग की बात करें तो ये मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x² का गुणांक। -x क्या है यहाँ पर, x है साथियों, यहाँ पर x है b, x -x का गुणांक, मीन्स ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आपका समीकरण है x² + bx + c -x का गुणांक, यहाँ पर x के गुणा में क्या है,
यहाँ पर है b। तो ये सिंपल हमने यहाँ पर देखा माइनस एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक हमने यहाँ पर जब रखा माइनस b बाई ए, तो यहाँ पर मूलों का योग, अब मूल क्या थे अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया माइनस बी बाई ए। आप लोगों ने बहुत सी चीजें यहाँ पर पढ़ करके भी रखी होंगी, लेकिन कुछ जो चीजें हैं एक बार हम लोग थोड़ी समरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अब यहीं पर है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब मूल क्या है हमारे अल्फा एंड बीटा है जो हमारे रूट्स है, अल्फा एंड बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पर से अगर हम कंपेयर करें तो ये अचर पद है सी, अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ ए है, सही हो गया। अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब द्विघात समीकरण जो है आपका साथियों, उसको हल करने की कुल हमारे पास 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि जो है हमारी गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, किस प्रकार से हम इसके गुणनखंड करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। दूसरा हमारा विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर कंप्लीट करेंगे हम इसका स्क्वायर, उसके बाद हम किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरी यहां पर विधि है द्विघात सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, जिसे आप लोगों ने लर्न करके रखा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। उसको हम लोग अभी देखेंगे। मूलों की प्रकृति की बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर्स कैसे हम डिफाइड करते हैं, नेचर जो होता है मूलों की प्रकृति। किसी भी अगर क्वाड्रेटिक के मूलों को हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका हम विविक्त कर फाइंड कर लेंगे। विविक्त कर क्या होता है, डी, कैपिटल डी से हम इसे डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं, कैपिटल डी से इसे डिनोट करते हैं। और ये डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, इसकी हमारी फोर्थ कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है डी ग्रेटर देन 0, डी जो है 0 से अगर बड़ा है। 0 से कौन से नंबर बड़े होते हैं, जो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मींस धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो d ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो आपके मूल कैसे आएंगे, मूल धनात्मक होंगे और असमान होंगे। दूसरी बात है d लेस देन 0, d लेस देन 0 का मतलब है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो आपका विविक्त कर है, वो ऋणात्मक होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट जब ऋणात्मक होगा यहां पर साथियों, तो आपके मूलों की प्रकृति कैसी आएगी, मूल आपके काल्पनिक होंगे, मीन्स की इमेजिनरी नंबर होंगे। इमेजिनरी नंबर हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी यहां पर हमारे लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। थर्ड क्या है, इफ d इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर कभी 0 के इक्वल आ जाए, या फिर कहीं कह दे क्वेश्चन में कि इसका d इक्वल टू 0 है, मीन्स इसका विविक्त कर है वो 0 के इक्वल है, तो हम सीधा यहां पर फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और उसको 0 करेंगे, हमारे मूल आपको मिल जाएंगे वास्तविक और समान। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल होता है तब आपके मूलों की जो प्रकृति होती है वो वास्तविक और समान होती है। फोर्थ क्या है यहाँ पर, इफ d इक्वल टू एक पूर्ण वर्ग आ जाए, कंप्लीट स्क्वायर अगर मिल जाता है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर कभी अगर पूर्ण वर्ग मिल जाए। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे यहां पर हमें मिल जाए पूर्ण वर्ग आपको आ जाए 36 या फिर आ जाए 49, ये इस तरह के जैसे डिस्क्रिमिनेंट आपके आते हैं तो आपके मूल कैसे होंगे, परिमेय होंगे। आई होप कि ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम यहां पर पिक करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहां पहला क्वेश्चन गिवन है, यहां पर हमें द्विघात समीकरण गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इसे हल करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में जो आया हुआ पेपर था, सेट 1 का BV आपका इसका कोड है, और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने लोग कर सकते हैं अपने आप से करेंगे, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहली बात तो एक क्लियर होनी चाहिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यहां पर इस क्वाड्रेटिक की जो मैक्सिमम पावर है, यहां पर इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। कुछ लोगों को हो सकता है अभी नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन अभी दिखने लगेगी। चलिए यहां पर दिया क्या है, हमें सबसे पहले हम लोग गिवन की बात करेंगे। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स
+4 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। हम कह रहे हैं ये एक द्विघात समीकरण है, लेकिन आप अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को यहां पर एक कॉमन चीज आपको दिख रही है इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कुछ लेट किया जा सकता है, कुछ माना जा सकता है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन को हम मान करके ही सॉल्व कर पाएंगे और ये करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक्स स्क्वायर को हम मान रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू टी। अगर हम टी मानते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट आप क्रिएट कर दीजिए, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह में टी पुट करते हैं, टी को हम यहां पर रखते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां पर t के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हमें मिल गया है, और वो द्विघात समीकरण क्या है? टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं? ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है 4, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, या फिर ये जो आपका मिडिल टर्म 5t है इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि इसमें जो दो नंबर्स आए उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल हो, और उसका जो ऐड या सब्ट्रैक्शन है, मींस कि उसका जो जोड़ना या उसका घटाना, ये आपके मिडिल टर्म्स के इक्वल हो जाना चाहिए। अब यहां पर एक 4 को ऐसे हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 को कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे 4 इंटू 1। अगर हम 4 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कांस्टेंट टर्म 4 मिल जाता है। अगर हम यहीं पर 4 और 1 को ऐड करते हैं तो हमें मिडिल टर्म्स 5 मिल जाता है। ये जो मध्य पद है यहां पर, ये 5 है या 5 है, ये मिल जाता है। चलिए, तो ये इसके जो गुणनखंड है ये हो जाएंगे टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करते हैं साथियों, दो का हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, दो का हम कॉम्बिनेशन यहां पर बनाते हैं। दो का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे यहां पर कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें से ये टी स्क्वायर है, यहां पर है 4t, क्या एक टी कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल, एक टी आपका कॉमन आ जाएगा, t प्लस 4। सेकेंड कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जहां पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता साथियों, वहां पर हम 1 डिजिट जो होती है, एक है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। यहां पर से भी आपको t प्लस 4 एक फैक्टर मिल जाएगा। अब दोनों में से आप ध्यान से देखेंगे एक कंबाइंड फैक्टर मिल रहा होगा, कंबाइंड आपका एक गुणनखंड मिल रहा होगा। इस कंबाइंड गुणनखंड को दोनों में से एक बार कॉमन ले लीजिए, t प्लस 4, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं या फिर t प्लस 1 जो बचे हुए हैं उन्हें आप दूसरे गुणनखंड में पुट कर दीजिए, दूसरे फैक्टर में पुट कर दीजिए, और आपने देखा कि आप टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0 का गुणनखंड यहां पर कर लिए, और गुणनखंड क्या है? t प्लस 4 t प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अभी तो ये t के बराबर आ गया है, लेकिन हमने क्या स्टार्टिंग में क्या किया था? हमने t किसी चीज को लेट किया है। वो t क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो x के टर्म में है, x चर पद के टर्म में है। तो यहां पर हम t की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रखने पर अगर हम t की जगह में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रखते हैं, अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस t की जगह में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपने पुट कर देना है। जैसे आप पुट करेंगे तो आपको दो फैक्टर फिर से क्वाड्रेटिक के टर्म में मिल जाएंगे, द्विघात समीकरण के टर्म में मिल जाएंगे। कुछ लोग इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अगर यहां पर t प्लस 4 t प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल गया है तो यहां से t की वैल्यू निकाल दें, और t की वैल्यू को अगेन यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे, फिर भी वही चीजें हमें मिल जाएंगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहां पर से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों अलग अलग फैक्टर्स में है। अच्छा, आप ये बताइए कि कब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है? ये एक नंबर हो गया भाई, एक ये नंबर हो गया और एक ये नंबर हो गया। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब 0 होता है? जब
अगर इनमें से जैसे यहां पर हम देखें 1 और 0 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिल जाएगा, या फिर 0 इंटू 2 करें तो हमें 0 मिल जाएगा, या फिर वो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तब वो 0 मिल जाएगा। मींस कहने का क्या है कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, यहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, मींस या तो ये नंबर 0 होना चाहिए, या फिर ये नंबर 0 होना चाहिए, या फिर इन दोनों नंबर्स को 0 होना चाहिए। तो चलिए पहले हम सबसे करते हैं इस नंबर्स को, या फिर ये जो फैक्टर्स है इसे हम 0 करेंगे। ये फैक्टर्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड सॉरी आर करिए आप लोग, अथवा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई मैंने क्या बताया आपको, मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया कि अगर कभी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो वहां पर एक किसी ना किसी एक नंबर को 0 होना होगा, या फिर उन दोनों नंबर्स को 0 होना होगा। लेकिन हमें यहां क्लियर ये नहीं पता है कि कौन सा नंबर यहां पर हम 0 कर दें। चलिए हमने कहा भाई दोनों नंबर्स को 0 कर देते हैं, तो मैंने इसको किया या फिर हमने इसको किया। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इसे अब हम कुछ इस तरह से यहां पर सॉल्व करेंगे। भाई कुछ चीजें रफ करनी पड़ रही हैं, आप लोग समझ सकते हैं चीजों को। यहां पर पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 है, यहां पर पहली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। अच्छा ये आपकी इक्वेशन है भाई, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन यहां पर हम श्रीधराचार्य का यूज कर लें तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर हम श्रीधराचार्य का यूज करते हैं, अब श्रीधराचार्य क्या होती है, ये साथी होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहां पर ए बी सी क्या है, ए है भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म। मींस की सिंपल सी बात है, या थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप भी आगे अच्छे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कुछ चीजें हम इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे और आप लोग भी सीखते चले जाएंगे, और किसी आपको भी नहीं समस्या होगी ना ही हमें समस्या होगी। तो यहां पर अब ये x इक्वल टू आपका फार्मूला श्रीधराचार्य से आ गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2a। चलिए माइनस बी, यहां पर b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, मींस कि x का जो गुणांक है यहां पर है -1। अब यहां माइनस है, यहां पर भी माइनस है, माइनस ऑफ -1 ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a, a की वैल्यू है 1 एंड c कांस्टेंट टर्म भाई क्या है यहाँ पर अचर पद 4 है, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 इंटू ए से। ये क्या है, ये x की वैल्यूज आएंगी। यहां पर एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि द्विघात समीकरण की हमेशा 2 मूल होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, 2 इसके व्यंजक आएंगे। चलिए यहां पर से अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 16 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 15 आ जाएगा, मींस रूट के अंदर कितना मिल गया -15 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया x आ गया है। अच्छा अब एक चीज यहां पर से x की आपने 2 वैल्यूज तो फाइंड कर लिया है, लेकिन क्या अभी एक इक्वेशन और बची है। एक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां पर ये रिमेनिंग इक्वेशन है, ये बची हुई इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें भी भाई यही फार्मूला आपको यूज करना है। इस फार्मूले के जब हम यूज करेंगे, यहां पर ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 है, और बी जो है मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक b इक्वल टू यहां पर -1 है, एंड जो अचर पद है कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 1। इस फार्मूले में ये सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे माइनस बी मीन्स की -1 यहां पर भी है, तो ये डायरेक्ट मैं यहां पर प्लस किए दे रहा हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac। अब 4 को भी आप देख रहे हैं 4a और c डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा
ये क्या है, ये भी x ही आएंगे। अब ये x को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए, इसे सरलीकरण कर दीजिए, इसको सरल कर लीजिए। 1 प्लस माइनस 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, माइनस का 3 आ गया भाई अंडर रूट के अंदर और डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से यहां पर इसके 2 रूट्स और आ चुके हैं, यहां पर से 2 रूट्स और आ चुके हैं। टोटल इस इक्वेशन में हमें कितने रूट मिल चुके हैं, टोटल इस इक्वेशन में हमें 4 रूट मिल चुके हैं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर का स्क्वायर था। अगर इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आपकी एक बाई क्वाड्रेटिक मीन्स की एक चतुर्घातीय समीकरण मिल जाएगा। बाई क्वाड्रेटिक है इसलिए इसके इतने मूल होंगे। अतः यहां लिख लीजिए, अतः दिए हुए समीकरण के मूल कौन कौन से हो जाएंगे, एक बार आप पॉजिटिव लीजिए, एक बार निगेटिव लीजिए। 1 प्लस अंडर रूट ऑफ -15 डिवाइडेड बाई 2 कामा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ -15 डिवाइडेड बाई 2 कामा, और यहां पर से भी आपके 2 रूट मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी एक आप माइनस लेंगे, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। इसके जो मूल हैं ये मूल होंगे। अगर यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ा देता, कह देता मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति मीन्स नेचर ऑफ रूट आप बताइए, तो नेचर ऑफ रूट हमने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट में, डिस्क्रिमिनेंट डी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और ये डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने यहां पर फाइंड किया है इस क्वेश्चन के अंदर। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने जब सॉल्व किया इस चीज को, ये आया है माइनस का रूट 15, माइनस का रूट 15 या कहा जाए, या फिर सिर्फ यहां पर अभी बात हो रही डिस्क्रिमिनेंट की, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 15 आया, और जब हमने दूसरी इक्वेशन को यहां पर सॉल्व किया था -3 आया था डिस्क्रिमिनेंट। मीन्स की मूलों की जो प्रकृति है ये ऋणात्मक है, नहीं मूलों की जो वैल्यू आई है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट आपका ऋणात्मक आया है। अतः यहां पर जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कोड से और इसी पेपर से गिवन है, देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। यहां पर गिवन क्या है, x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7 के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। यह भी आपका उसी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें यहां पर इस क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है, इस क्वाड्रेटिक में x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7 क्यों गिवन है। आप लोग कमेंट में करके बताइए कि x नॉट इक्वल टू -4 और ये 7 क्यों गिवन है। तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बता देते हैं x इक्वल टू -4 क्यों गिवन है। x नॉट इक्वल टू -4 इसलिए गिवन है, अगर इसमें ये जो आपका क्वेश्चन गिवन है इसमें x को हम 4 पुट कर देंगे -4, तो ये जो वैल्यू है 1/0 मीन्स अनडिफाइंड हो जाएगी। और वैसे ही यहां पर 1/x - 7 है, तो यहां पर ये जो x नॉट इक्वल टू 7 कह रहा है, अगर इसमें 7 के इक्वल कुछ रख दिया जाए तो ये वैल्यू 1/0 हो जाएगी, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यहां पर क्वेश्चन का ही कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए ये छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता है हमेशा क्वेश्चन, और इस इंफॉर्मेशन को आप लोग बहुत अच्छे से यूज करिए, आगे चल के आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। x नॉट इक्वल टू -4, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमें दिया है, ये जो हमें दिया है गिवन है, सबसे पहले इसे हम एक इक्वेशन में क्रिएट करेंगे। यहां पर हमें सिंप्लीफिकेशन यूज करना पड़ेगा, पहले इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 ये इक्वल है 11/30 के।
यहां पर एलसीएम हम लोग लेंगे सबसे पहले एलएचएस में, एलएचएस बायां पक्ष, एलएचएस में जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, x + 4 x - 7, x - 7 जब हमने एलसीएम लिया x - 7 हो गया माइनस x - 4 इक्वल टू 11/30। एलसीएम लेना सभी लोगों को आता होगा, पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहां पर क्या हो गया, -11, 7 एंड -4 ये आप में ऐड हो गए, -11 डिवाइडेड बाई, क्या हम डिनोमिनेटर जो है हर में जो चीजें हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें, उनको हम आपस में गुणा करा देते हैं। यहां पर एक गुणा कराएंगे तो एक क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, x² - 7x प्लस का 4x, मीन्स कि -7x + 4x कितना हो जाएगा, -7x - 3x प्लस 7 × 4 -4, मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। एक चीज आप लोग और जानते होंगे, एलएचएस से आरएचएस में हमने यहां पर अंश में जो चीजें हैं 11 है उसे हमने डिवाइड कर दिया, काट दिए, जो भी आप समझें। -1/, अब हमारे पास रिमेनिंग बची हुई इक्वेशन है -x² - 3x - 28 इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे, तिर्यक गुणा करवाइए, ये हो जाएगा x² - 3x - 28 इक्वल टू -30। अब -30 जो है उसको आरएचएस से एलएचएस में शिफ्ट करते हैं तो क्वाड्रेटिक आएगी, x² - 3x, ये है आपका निगेटिव, इधर आएगा कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा और 28 के साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 28 है प्लस का 30 है, 30 - 28 इक्वल टू प्लस का 2। अब हमारे पास जो द्विघात समीकरण हमें मिल गया है, x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं, हमें फैक्टर करने हैं। x² - 3x + 2, यहां पर मिडिल टर्म्स को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि वो जो दो नंबर्स में ब्रेक हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल नंबर मिल जाए और उसी नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे हमें कांस्टेंट टर्म्स मिल जाए, अचर पद मिल जाए, तो वो नंबर है 2 × 1। अगर हम -2 लें और -1 लें, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना मिल जाएगा, प्लस का 2, इन्हें अगर हम ऐड करें प्लस -1, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है -3। ये आपका मिडिल टर्म है, ये आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। x² -3 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, -2 - 1 × x + 2 इक्वल टू 0 प्लस, चलिए यहां पर मल्टीप्लाई करवाते हैं, x² - 2x - x + 2 इक्वल टू 0। x यहां पर फर्स्ट व्यंजक से कॉमन लीजिए, जैसे x से कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x - 2 -1 यहां पर कॉमन लेंगे, x - 2 इक्वल टू 0, x - 2 दोनों में से जो कॉमन है और उसके बाद x - 1 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन फिर से 0 आ रहा है साथियों, मीन्स कि x - 2 अगर 0 है, x - 1 0 है, मीन्स कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। कहने का मतलब है वही चीज आप यूज करेंगे, या तो पहले बात है इस फैक्टर को 0 कर दीजिए या फिर इनमें से इस फैक्टर को 0 कर दीजिए। हम सबसे पहले x - 2 को 0 करते हैं और x - 1 को हम 0 करते हैं, तभी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल आ सकता है। तो यहां पर जब हम x - 2 को 0 कर रहे हैं, x की वैल्यू मिल जा रही है, ये जो हमारा रूट आ जा रहा है x = 2, और अगर हम x - 1 इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो x की जो वैल्यू आ रही है x = 1 हो जा रही है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अतः यहाँ पर जो x के मान है इस दिए हुए समीकरण, ये जो दिया हुआ द्विघात समीकरण है, इसकी दो वैल्यूज आ गई हैं, दो व्यंजक आ गए, x = 2 एंड x = 1। आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास इसी 2015 का दूसरा कोड है BW सेट 2 है। अब उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन, यदि 4x² - kx
प्लस 25 इक्वल टू 0 के मूल जो है समान है, तो k का मान ज्ञात करना है। और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, 2015 के पेपर में, और सेट है आपका 2BW इसका कोड है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिए थे, यहाँ पर विकल्प दिए थे +-2, +-5, +-10, +-20। इसे हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे साथियों। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो मूल समान है, देखिए क्वेश्चन एक कंडीशन दे दिया है हमें, मूल इसके समान है। और मूल कब समान होते हैं? जब इसका विविक्त कर 0 के इक्वल होता है। विविक्त कर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मीन्स कि d जो है 0 के इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है कि भाई जब मूल समान होंगे, मूल समान है, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, वैसे बताने लायक है नहीं। मूल समान है तो इसके d जो है डिस्क्रिमिनेंट ये 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या फिर इसे कहा जाए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, या ये चीजें दोनों सही है। अब यहां पर से ABC 4x स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस 25 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन मानक समीकरण जो है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर कर दीजिए साथियों। a इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4, b इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस के, c कांस्टेंट टर्म मीन्स अचर पद कितना हो गया? 25। जब यहां पर से इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, b स्क्वायर मीन्स कि k का स्क्वायर इक्वल टू 4ac, इसकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। यहां पर k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 चौक 16, यहां पर 25 इंटू 4 ये 100 हो जाएगा, 100 इंटू 4 400 हो गया। 400 मीन्स कि k कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 400, अंडर रूट ऑफ 400 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट ऑफ 20, मीन्स k की वैल्यू जो आ गई है, k की जो वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट ऑफ 20। और कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होता है आपका? ऑप्शन यहां आपका सही है फोर्थ ऑप्शन। तो k का जो मान है, सॉरी यहां पर रूट नहीं लगेगा, ये रूट आप हटा देंगे, प्लस माइनस रूट आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर गिवन है, और उस क्वेश्चन को हम यहां देखेंगे। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, दिया है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 12x का होल स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 150 इक्वल टू 0। इसे हमें हल करना है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, सेट 2 पे BW कोड है 2015 का। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले एक कर चुके हैं, सिमिलर, थोड़ा सा इससे सिमिलरिटी थी उस क्वेश्चन की। तो यहां पर हमें दिया क्या है? हमें दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये एक बाई क्वाड्रेटिक है, मींस कि इसके कितने रूट आएंगे? इसके 4 रूट्स आएंगे। बाई क्वाड्रेटिक कैसे? क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है भाई, स्क्वायर का स्क्वायर है, मींस कि चतुर्घाती आपका समीकरण मिल जाएगा। ये है एक्स स्क्वायर जो दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इसका होल स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 150 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान के साथ में आप देखना, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां पर हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक कॉमन हमें नंबर्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, एक्स स्क्वायर प्लस 12x यहां पर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x यहां पर भी है। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले उस नंबर्स को लेट कर लेते हैं, उस क्वेश्चन में नंबर्स को हम मान लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू, टी के टर्म में हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आपकी मर्जी, आप ए के टर्म में भी बना सकते हैं। बिल्कुल यहां पर टी जैसे हम पुट करेंगे, मींस कि ये टोटल आपका टी के इक्वल हो गया, टी का स्क्वायर प्लस 35, ये भी आपका टी के इक्वल हो गया 35t प्लस 150 इक्वल टू 0। ये टी के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे। 150 को ब्रेक करिए 2 नंबर्स में, 2 नंबर्स में अगर हम ब्रेक करें तो ये 30 इंटू 5 हो सकता है, और 30 इंटू 5 को अगर हम यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं 150 मिल जाएगा, और अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 35 मीन्स की मिडिल टर्म मिल जाएगा। मीन्स वो दोनों नंबर्स कौन से हैं? एक 30 है और दूसरा 5 है। इसे हम ब्रेक कर रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस
30t प्लस 5t प्लस 150 इक्वल टू 0। अब यहां पर दो का हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहले कॉम्बिनेशन से एक चीज कॉमन आ रही है, दोनों में है टी स्क्वायर और यहां पर भी टी है। मींस कि टी की जहां पर पावर कम है, सबसे कम पावर, न्यूनतम पावर जो होगी उसको हम यहां कॉमन लेंगे। ये न्यूनतम पावर को हमने यहां पर कॉमन लिया और जो भी बचे हुए हैं टर्म उन्हें एज इट इज लिख देंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरे कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि हमें 5 कॉमन मिल रहा है। जब 5 कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग टर्म्स क्या मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं t प्लस 30 इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, t प्लस 30 यहां पर भी है, t प्लस 30 यहां पर भी है। भाई t प्लस 30 बोथ में से आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में से आप उभयनिष्ठ ले लीजिए। जैसे ही हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो दूसरे में जो रिमेनिंग टर्म है उन्हें आप लिख देंगे इक्वल टू 0। अच्छा, क्या अगर हम यहीं पर से t की वैल्यू फाइंड कर लें, उसके बाद यहां पुट कर दें, या फिर यहीं पर हम t की वैल्यूज को पुट कर दें। चलिए, हमने t कुछ लेट किया था, यहीं पुट कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 30, t का मान समीकरण में रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक मिल गई और ये एक क्वाड्रेटिक मिल गई। इन दोनों क्वाड्रेटिक में, इन दोनों द्विघात समीकरण का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अगर किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है तो भाई सिंपल सी बात है, उन दोनों नंबर्स को या उनमें से किसी एक नंबर को 0 होना पड़ेगा। अब हमें नहीं पता है कौन सा नंबर 0 होगा, हम ये तो कह रहे हैं ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगा। एक बार हम इस जो हमारी पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 30 को 0 करते हैं, या फिर दूसरा हम करें, ये जो दूसरी हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल करते हैं। जब हम पहले को 0 करते हैं तो यहां पर हम यूज करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य मेथड। और ये श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है हम इसे आपको बता चुके हैं। चलिए, यहां पर मैं एक बार आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ में कंपेयर करने के लिए लिख देता हूं। तो यहां पर से आपको ए बी सी क्या मिल जाएंगे, ये ए हो जाएगा, यहां पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 12 एंड कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू 30 माइनस b। डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका लेंदी है। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 4ac, a का 1 है और c कितना है यहां पर 30 है। इन्हें पुट कर दीजिए भाई, पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1, ये यहां पर से x की वैल्यू आ जाएगी। ये जो समीकरण, अगर इस समीकरण को मैं सेकंड समीकरण या फर्स्ट समीकरण कर दूं और इसे हम कह दें ये सेकंड समीकरण दूसरा समीकरण है, तो फर्स्ट समीकरण से x की जो वैल्यू जाएंगी -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना है 120 में 144 में 120 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा 24, रूट के अंदर 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। रूट 24 को 6 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या, रूट 24 को 6 इंटू 4, क्योंकि हमें तो यहां पर से रूट में कुछ नंबर्स निकालने हैं और 2 के साथ भाई डिवाइड भी करना है। अगर 6 इंटू 4 लिख देते हैं तो 4 हमारे यहां पर से अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 4 में से जब बाहर आएगा, 4 को जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, वो कितना आएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। जब हम 2 यहां पर बाहर आएगा, अब भाई 2 कॉमन भी ले लेते हैं, चलिए 2 साथ में कॉमन भी ले लेते हैं। 2 जब मैंने कॉमन लिया तो बोथ में से कॉमन लिया है, तो यहां क्या बचेगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। ये आपका 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर इस प्रकार से जो x की वैल्यू मिलती है आपको, ये मिलती है -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6। एक समीकरण हमने यहां पर सॉल्व कर लिया साथियों, दूसरा समीकरण भी इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दीजिए। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, a इक्वल टू कितना आ गया 1, b इक्वल टू 12, c कांस्टेंट टर्म कितना आ गया, c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 5 आ गया है। चलिए माइनस b क्या हो जाएगा, -12
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू यहां पर 1 है और सी की वैल्यू है यहां पर 5 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू यहां पर 1 और ये आ गई सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है उसके x की वैल्यू। आई होप कि कैमरे में सभी चीजें क्लियर दिख रही होंगी। x इक्वल टू -12 प्लस माइनस यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 4 मीन्स 20 हो गया। यहां पर से जब हम 144 में 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 124 रिमेनिंग टर्म्स हमें मिल जाएगा। रिमेनिंग नंबर हो गया 124 डिवाइडेड बाई 2। फिर से आप 2 कॉमन ले लीजिए बोथ में, ये 124 है भाई। 124 को आप क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के साथ में, 124 को आप साथ में लिख सकते हैं 4 इंटू 31 -12 प्लस माइनस 4 इंटू 31, क्योंकि 4 का फैक्टर हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम 2 को यहां पर से बाहर ले सकते हैं। अब जब हम 2 यहां पर कॉमन लेंगे साथियों, ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस √31 डिवाइड कर दिए हैं 2 के साथ में और x की वैल्यू साथ में ही मैंने कॉमन लिया और साथ में ही डिवाइड कर दिया। यहां पर x की जो दूसरी वैल्यू मिल गई है -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 31 और इसे ही ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण था इसे हमें सॉल्व करना था और मैंने इसकी बताया था आपको कि ये आपका स्क्वायर का स्क्वायर है, ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक चतुर्घातीय समीकरण है। अतः यहां पर x की 4 वैल्यू जाएंगे, 4 रूट आएंगे, 4 आपके रूट्स आएंगे। यहां पर जो 4 रूट आए हैं x इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 या फिर इसमें अलग अलग भी नहीं लिखा जा सकता है। अतः x के मान -6 प्लस अंडर रूट 6 कामा -6 माइनस अंडर रूट 6 और -6 प्लस अंडर रूट 31 -6 माइनस अंडर रूट 31 है। और ये क्वेश्चन आपने 4 मार्क्स का बिल्कुल क्लियर कर लिया है। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है और उसे हम यहां पर देखेंगे। यहां पर हमें 5 क्वेश्चन गिवन है। द्विघात समीकरण 3x² - 5x - 2 = 0। इसमें मूलों की प्रकृति की जांच करनी है कि आपके मूल कैसे होंगे। इस द्विघात समीकरण के जो द्विघात समीकरण हमें दिया है इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी और इसके मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या यूज करते हैं, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं, उसके अनुसार हम बताते हैं कि आपके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं साथियों। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c से सबसे पहले तुलना करेंगे, इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर बोर्ड एग्जाम में आप लैंग्वेज का यूज किस प्रकार से करते हैं, इससे आप लोगों के मार्क्स में काफी ज्यादा अंतर पड़ता है। तो आप लोग अपनी लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जो भी करिए उसकी लैंग्वेज आप लिखते जाइए। तो यहां पर a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा साथियों। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 एंड कांस्टेंट टर्म जो आपका c है ये -2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, हम कह रहे हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति की बात हो रही है, नेचर ऑफ रूट। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट ये किस पे डिफाइंड होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी पे। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविक्त कर। और विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू b² - 4ac। अच्छा, अब यहां पर b और a और c की वैल्यूज को रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो b² कितना है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a है यहां पर 3 साथियों एंड b है -2। सॉल्व करिए, 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 3 इंटू 2 6 इंटू 4 24 मीन्स कितना मिल गया, 25 प्लस 24 49 के इक्वल हो गया। मीन्स की जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट डी जो है हमारा 49 के इक्वल आ गया है। अब 49 आप देखिए कैसा नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक नंबर है। मीन्स की ये जो डी है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, 0 से ज्यादा है, 0 से बड़ा नंबर है 49। अतः यहां पर जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वो यहां पर मूलों की जो प्रकृति है ये वास्तविक मूल आएंगे और असमान मूल भी आएंगे। दोनों असमान मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे।
अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई मूलों की प्रकृति डिस्क्रिमिनेंट पे होती है, डिफाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट ही। और उसके पहले हमने 4 पॉइंट आपको डिस्क्राइब किए थे, उन 4 पॉइंट्स में गौर करना, उन्हें नोट कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में जब ऐसी कंडीशन दी जाए कि मूल समान है, आप सीधा करेंगे d इक्वल टू 0। अगर कह दिया जाए मूल आपके इमेजिनरी है, मीन्स की काल्पनिक है, d लेस देन 0 मीन्स d की जो वैल्यू आएगी ऋणात्मक होगी। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये आपका छठा क्वेश्चन गिवन है, यदि 1/x² + 6 इक्वल टू 1/10 तो x का मान होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, +-1, +-2, +-3, +-4। और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 मार्क के लिए, 2015 में ही आया है भाई। और इसका शायद कोड है सेट 3 में BX। इस क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क के जैसा ही होगा। ये क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इस प्रकार से करेंगे, दिया है 1/x² + 6 इक्वल टू 1/10। तिर्यक गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे कहते हैं। जैसे ही हम तिर्यक गुणा करेंगे ये हो जाएगा x² + 6 इक्वल टू 10, या फिर इसे कहा जाए x² इक्वल टू 10 - 6। 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 - 6 इक्वल टू 4, या x यहां पर से हम निकालें तो ये हो जाएगा √4। x यहां पर से अगर हम निकालेंगे, या फिर बोथ साइड आप रूट ले लीजिए, x² से x अगर निकालना है √4 हो जाएगा, मींस x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, +-2। x इक्वल टू आ गया +-2, और आपका यहां पर ऑप्शन सही है सेकंड। इस प्रकार से आपने 1 मार्क्स यहां पर कंप्लीट कर लिया है। और अगला क्वेश्चन इसी में से हमें गिवन है 7th क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x² - 2x + p इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। और यह भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर एक चीज गिवन है, ये जो द्विघात समीकरण है इसका एक मूल, एक रूट यहां पर हमें गिवन है। अगर ये एक रूट यहां गिवन है तो p की वैल्यू मींस की इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी चीज यूज करते हैं जो अभी हमने आपको बताई थी, मूलों के रूट और उसके गुणांकों के बीच में जो संबंध है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का, उसका हम यहां पर यूज करेंगे। अगर हमें उसका यूज करना है तो भाई ये समीकरण है x² जो दिया है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। x² - 2x + p इक्वल टू 0, ये हमें दिया है। अब हमें मूलों का योगफल, जैसे चलिए एक बार और देखते हैं, एक मूल यहां पर -2 है, हम यहां लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, मानते हैं, माना एक रूट जो इसका एक मूल है अल्फा, मान लीजिए ये गिवन है, अल्फा हमें गिवन है और ये क्या है -2 है। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा मूल हम यहां पर मान लेते हैं बीटा है। बीटा तो हमें पता नहीं है क्या है और अभी, लेकिन हम इसे सिर्फ लेट कर लेते हैं। अब हम यहां पर यूज क्या करेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, क्योंकि ये रिलेशन है इसके कोफिशिएंट एंड इसके रूट्स के बीच में। तो मूलों का योगफल एक बार यूज करिए, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, मीन्स की -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, -x का गुणांक। अब -x का गुणांक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है भाई, x का गुणांक जो है यहां पर है -2, -1 यहां पर पहले से, यहां पर है माइनस, तो -2 डिवाइडेड बाई x² का गुणांक, x² का गुणांक यहां पर कुछ नहीं है, मींस कि 1 होगा।
मीन्स ये क्या आ गया साथियों, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहां पर से हो गया 2 के इक्वल। अब इसे एक आप ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और इक्वेशन इसे लेट कर देते हैं फर्स्ट। सेकंड हम क्या करेंगे, मूलों के गुणनफल की बात करते हैं। मूलों के गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होता है, गुणनफल ये क्या होता है, अचर पद, अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मीन्स कि दोनों मूलों का गुणनफल है तो अल्फा बीटा, अचर पद है यहां पर p, इस p को आप पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाई अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। मीन्स कि अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया साथियों, p के इक्वल आ गया। अच्छा एक चीज हमें गिवन थी यहां पर, अल्फा एक रूट हमें गिवन है -2। चलिए यहां पर हम पुट कर देते हैं अल्फा, अगर हम इस इक्वेशन पुट करते हैं -2 प्लस बीटा इक्वल टू 2, मीन्स कि अल्फा इक्वल टू -2 यहां गिवन है, मीन्स बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कहीं पर नोट करने में मिस्टेक हुई है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर नोट करने में मिस्टेक हुई कोई बात नहीं, -b/a x का गुणांक -2 माइनस, ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, नोट करने में कहीं पर कुछ एरर आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को नोट करने में थोड़ी सी एरर हुई है, यहां पर था x² + 2x + b = 0। कोई बात नहीं, अब जो क्वेश्चन हमने नोट किया उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो बीटा की इक्वल टू यहां पर 4 आ गई और अल्फा हमें यहां पर गिवन है, अल्फा यहां पर -2, अल्फा और बीटा दोनों पुट कर दीजिए। अल्फा कितना है साथियों यहां पर -2 इंटू बीटा हमने क्या फाइंड किया है 4 इक्वल टू p, मीन्स कि p की जो वैल्यू आ गई यहां पर से -8 आ चुकी है। आई होप कि इस क्वेश्चन में p की वैल्यू ही पूछ रहा था और हमने p की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अच्छा एक क्वेश्चन ये जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आप ऐसे यूज करेंगे। अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी एक बात है भाई, ये क्वेश्चन ने कहा है द्विघात समीकरण x² - 2x + p = 0 का इसका एक मूल -2 है। अगर इसका एक मूल -2 है तो ये जो मूल है, ये जो रूट है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा मींस कि x की वैल्यू में अगर पुट कर देंगे हम इसको तो उसके बराबर होगा, मींस 0 के इक्वल आ जाएगा। जैसे हम इक्वल करेंगे तो p की वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल जाएगी। चलिए हम यहां पर मेथड 2 भी यूज कर लेते हैं। अब इसने जैसे कहा है एक रूट है -2, अगर एक रूट -2 है तो इस इक्वेशन को अगर समीकरण की जब बात हो रही है तो भाई द्विघात समीकरण की यहां पर बात हो रही है, क्योंकि हम यहां पर चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण 2x + p = 0। अगर समीकरण का मूल है, का मूल -2 है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो इसे संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। भाई संतुष्ट करवा दीजिए, इसमें रख दीजिए इसकी वैल्यू x² मीन्स कि यहां पर वैल्यू -2 रखनी है, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस p = 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 का स्क्वायर करिए 4 हो जाएगा, यहां पर से क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, -4 ये प्लस का 4 और ये 4 मीन्स कि ये हो जाएगा माइनस एंड माइनस ये प्लस हो जाएगा 8 प्लस p = 0। मीन्स p की यहां पर डायरेक्ट जो वैल्यू आ गई हमारी p = -8। जब 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, ये जो मेथड सेकंड है। जब हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे। आप लोगों को दोनों मेथड आने चाहिए। अब हमारा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये हमारे पास 8th क्वेश्चन है और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहां गिवन है समीकरण को हल करना है और समीकरण क्या गिवन है, √2x + 9 -√x - 4 -3 = 0। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था और ये शायद कितने मार्क्स है, 6 मार्क का क्वेश्चन है भाई। ये आपका 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं आप लोगों का अच्छा खासा पेपर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे। चलिए यहां पर ये जो मेथड है मीन्स कि दोनों रूट पे गिवन है। अब दोनों जब रूट पे गिवन है तब इसमें हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसे हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिया है हमें, जो दिया है
अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 9 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। ये -3 है LHS में, इसको RHS में शिफ्ट कर देते हैं। RHS में अगर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस से LHS से RHS में जब जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये जो दिया था हमने थोड़ा सा इसी में सिंप्लीफाई किया है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद में अब ये रूट है, यहां पर भी रूट है, इन दोनों रूट्स को हम किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं? अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों पर का वर्ग करने पर, जैसे ही हम वर्ग करेंगे और वर्ग किस प्रकार से होगा भाई? इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 9 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4, इसका होल स्क्वायर हो गया LHS में, एंड RHS में क्या है साथियों? 3 है, मीन्स दोनों पक्षों का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या है? a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया LHS में, RHS में है एक कांस्टेंट टर्म्स का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर। जब हम a स्क्वायर करेंगे मीन्स कि रूट का स्क्वायर करेंगे, तो ये हमें स्क्वायर सीधा हम ब्रेक कर रहे हैं, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर में भी इसका रूट आप ब्रेक करेंगे 2 टाइम्स होगा, मीन्स कि x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 2ab, 2 इंटू रूट ऑफ a क्या है यहां पर? 2x प्लस 9 इंटू b क्या है यहां पर? b है x माइनस 4। 2ab इक्वल टू RHS है आपका 3 का स्क्वायर, मीन्स कि 9 के इक्वल हो गया। अब भाई यहां पर 2x प्लस 9 है, ये x है, मीन्स कि x और x ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएगा, 9 माइनस 4 प्लस का 5। थोड़ा सिंप्लीफाई करते रहना है क्वेश्चन को। और यहां पर 2ab वाले जो टर्म है, 2ab वाले जो टर्म है, अगर इनको एक साथ अंडर रूट पे लिख दिया जाए, अंडर रूट पे एक साथ ही हम यहां पर नोट डाउन कर दें, x माइनस 4 का होल रूट अब यहां पर हमने यूज कर दिया 9। चलिए ये जो चीजें हैं, इन चीजों को थोड़ा सा हम LHS से RHS में शिफ्ट करते हैं, रूट वाली चीज को एक साथ ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x, 9 को LHS में हम लेकर के आ रहे हैं, 9 जब यहां पर आएगा माइनस का 9 होगा और ये प्लस का 5 है, मीन्स माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ इसका आप मल्टीप्लाई करवाइए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 9x, मीन्स कि माइनस का 9x, ये प्लस का 9x हो जाएगा, माइनस का 8x प्लस का x हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 36। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमने सॉल्व किया है। अब यहां पर आगे लेकर के चलते हैं, यहां पर भाई 3x माइनस 4, और ये अभी भी एक रूट में चीज आ रही है। RHS में आप देख रहे हैं ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी एक रूट में गिवन है, जबकि अगर हमें इसे रूट को रिमूव करना है, एक बार अगेन हम यहां पर दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे, तो दोनों पक्षों पुनः वर्ग करने पर भाई दोनों पक्षों का पुनः आप वर्ग करिए, 3x माइनस 4 LHS है, इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब ये 2 का स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट 4 कर रहा हूं भाई। यहां पर ये जो रूट है, रूट तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचेगी? 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 36, ये आपने यहां तक इसे सॉल्व कर लिया है। अब इस 4 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो आपका होल स्क्वायर है, इसे ब्रेक कर दीजिए। जैसे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारा होल स्क्वायर है, इसे ब्रेक करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3 24x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 4 को अंदर, 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 36 इंटू 4,
36 इंटू 4 आपको हो जाएगा 36 इंटू 4, 4 छंग 24, 4 3 12, 13 14 144 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो टर्म है उनको उसके साथ सॉल्व कर लीजिए, जो एक्स के टर्म है उनको उनके साथ सॉल्व कर लीजिए और कांस्टेंट टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स पूरी इक्वेशन को LHS या RHS किसी में भी शिफ्ट कर देते हैं। चलिए 9x स्क्वायर है, 8x स्क्वायर को यहाँ लेकर के आएंगे, मीन्स कितना बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर -24x, माइनस का 24x इधर आएगा, माइनस का 4x, माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस का 28x हो जाएगा। 28x ये है आपका 144, ये आपका निगेटिव है, RHS में LHS में से शिफ्ट करेंगे, ये आपका पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव यहाँ पर 16 भी है, मीन्स 144 प्लस 16 160 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 160 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है भाई, द्विघात समीकरण आ चुका है। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं पर भी कोई कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने बराबर की भागीदारी रखी है तो। अब यहां पर इसे हम ब्रेक करेंगे, ये इसके फैक्टर करेंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे। 160 है, इसको 2 नंबर्स में ब्रेक कर दीजिए, 2 नंबर्स में ब्रेक करिए कि भाई मल्टीप्लाई में करने पे 160 आ जाए, और अगर उसे ही हम ऐड करें तो हमें माइनस का 28 मिल जाए। डायरेक्ट यहां पर नंबर आपको क्लिक हो रहा होगा कि 20 इंटू 8 अगर कर दें तो भाई 20 इंटू 8 आपको 160 के इक्वल होता है, और अगर आप टेबल में देखेंगे और इसको अगर हम ऐड करें तो ये -28 के इक्वल हो जाएगा जब हम इसके दोनों नंबर्स को निगेटिव ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। आई होप की चीजें समझ में आ रही होंगी। दो को कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है साथियों, ये हो जाएगा जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन से x कॉमन आएगा, x माइनस 20 माइनस 8 यहां पर से कॉमन आएगा, x माइनस 20 ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0। बोथ में थे जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है उसे हम कॉमन ले लेते हैं भाई। अब उभयनिष्ठ को जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 x माइनस 8 इक्वल टू 0। साथियों यहां पर अब दो नंबर्स का फिर से मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो उनमें से किसी एक फैक्टर या किसी एक नंबर को 0 कर दीजिए, दोनों नंबर्स को 0 कर दीजिए। यहां पर हम यूज करेंगे x माइनस 20 इक्वल टू 0, या तो इसको हम 0 कर रहे हैं, एंड x माइनस 8 इक्वल टू 0। जब हमने x माइनस 20 इक्वल टू 0 किया, जब हमने x माइनस 20 को इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 के इक्वल मिल गई। और लेकिन यही जहां पर अब x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, अब इसको 0 कर रहे थे तो x की कौन सी वैल्यू मिल गई, 8 वैल्यू मिल गई है। ये दो रूट्स आ गए हैं। ये जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक थी, जो गिवन हमारा दिया हुआ समीकरण था, द्विघात समीकरण, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 9 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में से आया होगा। आई होप कि आप लोग इसमें 6 मार्क्स पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। और यहां पर आप लिख देंगे लास्ट में, अतः दिए हुए समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल x इक्वल टू 20 और 8 हैं। तो आप लोगों को आज की क्लास यहीं तक साथियों रखते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये क्लास कैसी लगी, इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएंगे। और हाँ, आप लोगों को किस प्रकार की क्लासेस चाहिए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण अब कंटिन्यू किया गया है। आप लोगों को यहाँ पर व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में चाहिए, या फिर आप लोगों को ये क्लासें डिजिटल आपको कंप्यूटर पे मिलनी चाहिए। यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के लिए साथियों बने रहने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने इस लेक्चर को अपने उन सभी साथियों के साथ में जरूर शेयर करना जो इस बार बोर्ड प्रिपरेशन में या फिर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। साथियों यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहने की आपका धन्यवाद।